Delhi police have left Rahul Gandhi's residence after 2 hours. Top officers of the Delhi police were at his residence in connection with his women are still being sexually assaulted remark during the Srinagar closing at the Bharat Jodo Yatra. The police had issued a notice to the Congress leader on the 16th of March asking him for details of the women who had approached him regarding sexual harassment. The police team headed by the Special Commissioner of Police Law and Order, Sagar Preet Huda, stood outside Rahul Gandhi's 12 Tughlaq Lane residence for over an hour before the Wayanad MP met them. The police team then left, and Rahul Gandhi was seen leaving his house driving a car soon after. Rahul Gandhi reportedly told the police that the Bharat Jodo Yatra was long and he doesn't remember very much as far as the details, exact details rather, are concerned. The police then served another notice to him and said that his statement will be recorded. However, they didn't give any fixed timeline for it. The Congress party is calling this a shameful act, saying that this is nothing but political vendetta that is being displayed by the government. दिल्ली पुलिस की टीम की जो मीटिंग है वो ऑनरेबल एमपी राहुल गांधी जी से हो गई है और उन्होंने हमारा कुछ डिस्कशन हुआ है और उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन हमने मांगी है वो इन्फॉर्मेशन हमें देंगे। उन्होंने ये कहा कि उनको कुछ समय लगेगा और जैसे ही वो तैयार हो जाता है वो हमें देंगे। इसके अलावा हमने एक उनको रिटन में नोटिस दिया है, नोटिस उनके ऑफिस ने एक्सेप्ट कर लिया है और वो हमें उसका जवाब देंगे। उसके बाद फिर आगे कार्रवाई होगी। अगर पूछताछ की जरूरत होगी तो पूछताछ की जाएगी और अगर इन्फॉर्मेशन आ जाती है तो हम आगे कानूनी कार्रवाई शुरू करेंगे। Let's now listen into some political reactions. The Congress calling this political vendetta. On the other hand, the BJP has lashed out at Rahul Gandhi. Listen in. जिस वक्तव्य का संज्ञान लिया गया है इस क्वेश्चनर में, वो 30 जनवरी के श्रीनगर के वक्तव्य के बारे में कहा गया है। तो 30 जनवरी के श्रीनगर के वक्तव्य के बारे में दिल्ली पुलिस अभी लगता है जगी है 45 दिन बाद, और 45 दिन सुप्त होने के बाद और इतने दूरी के बाद जगने के बाद दिन 2 बार 3 दिन के अंदर पहुंच गई है। अब बहुत ज्यादा जल्दी है उनको। 45 दिन तक कोई प्रश्न नहीं, कुछ नहीं। ये तो आप ही निर्णय ले सकते हैं कि ये अचानक इतनी ज्यादा अलर्टनेस और गति और दिशा कैसे मिल गई दिल्ली पुलिस को। क्या वो राहुल गांधी जी के प्रश्नों से जो पार्लियामेंट में वो करते हैं, उनके संबोधनों से, उनके भाषणों से, या जो आजकल एक विशेष फोकस राहुल गांधी जी के ऊपर है सरकार का, उस कारण से? देखिएगा, इतने बड़े पद पर बैठा हुआ व्यक्ति को अगर यौन उत्पीड़न की बात मालूम पड़ती है और वो पुलिस को जानकारी नहीं देते, बहुत बड़ा पाप है ये। उनको आगे बढ़कर ऐसे गुनाहगारों को कट करके पीछे पहुंचाना चाहिए था। इससे लगता है कि उनके भारतीय जो न्यायपालिका है उस पर भरोसा नहीं है या बहन बेटियों की इज्जत को सुरक्षित करने पर भरोसा नहीं है। Meanwhile, now listen to what Rahul Gandhi had said at the conclusion of the Bharat Jodo Yatra on the 30th of January in Srinagar, of which the Delhi police are seeking details. उसमें बहुत सारी ऐसी भी महिलाएं थी जिन्होंने मुझे बोला कि उनके साथ बलात्कार हुआ है, उनको किसी ने मोलेस्ट किया है, उनके किसी रिश्तेदार ने उनको मोलेस्ट किया है। और जब मैं उनसे बोलता था, बहन मैं पुलिस को बताऊं, तो मुझे कहती थी, राहुल जी पुलिस को मत बताइए, हम चाहते हैं कि आपको ये बात मालूम हो मगर पुलिस को मत बताइए, हमारा और भी नुकसान हो जाएगा। तो ये हमारी देश की सच्चाई है।